Hi everyone. In last session we have studied about pronoun and the types of pronoun. And in that session I have told you that we will discuss each and every pronoun in detail. So I recall it correctly. The first type of pronoun was personal pronoun. So we can discuss this in this session. पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली दो वर्ड से बना है, पर्सनल एंड प्रोनाउन। पर्सनल का मतलब होता है पर्सन एंड प्रोनाउन का मतलब आर रिप्रेजेंटिंग वर्ड। ओके, इस सेशन में हमें इसके ही बारे में समझना है। तो सबसे पहले इसके केसेस देख लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के कितने केस होते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि नाउन के कितने केस होते हैं। वो क्यों? क्योंकि नाउन को ही रिप्लेस करने वाला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। अगर हमें नाउन के केस समझ में आ गए तो इसका मतलब पर्सनल प्रोनाउन के भी केसेस वही होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ये सेंटेंस लिखूँ, राम गिव सीता a laptop at Mohan's home. Okay, Sita is his best friend. ठीक है, तो इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें राम एक नाउन है, सीता एक नाउन है, मोहन एक नाउन है। ठीक है, नाउन और भी हैं, लेकिन केस समझने के लिए मैंने इन तीन नाउन का एग्जाम्पल लिया है। तो राम यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, गिव एक एक्शन है, एक्शन का डूअर क्या होता है? सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है नाउन तो इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। एंड अगर सीता की मैं बात करूँ तो सीता एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, तो सीता को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट क्यों कह रहा हूँ सीता को मैं? क्योंकि जो एक्शन है इसका जिसके लिए किया जाता है एक्शन वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको मैं ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ इसीलिए, और इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। एंड थर्ड मैं बोलता हूँ इसको ये पजेसिव केस। वो क्यों? क्योंकि मोहन सो, मोहन का घर, इसमें पजेशन का सेंस शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पजेसिव केस। पजेसिव केस। ओके, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नाउन है उसके तीन केसेस होते हैं। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज पजेसिव केस। अब प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके भी तीन केसेस होंगे। पहला सब्जेक्टिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज पजेसिव केस। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नाउन होता है उसकी फॉर्म सभी केसेस में सेम रहती है। जैसे राम सब्जेक्टिव केस में भी राम रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी राम रहेगा, पजेसिव केस में भी राम रहेगा। अगर मैं सीता का एग्जांपल लूँ, इसमें सब्जेक्टिव केस में सीता सीता है एंड इसकी जो फॉर्म है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ पे ये सब्जेक्टिव केस सीता है, इसमें भी इसकी जो फॉर्म है सीता की वो सेम रही है। यहाँ पे सीता है, यहाँ पे भी सीता है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। तो मतलब नाउन का जो फॉर्म होता है वो सभी केसेस में सेम रहता है। ठीक है, लेकिन प्रोनाउन के केस में ये डिफरेंस होता है इसका। वो देख लेते हैं कैसे। तो अगर मैं सारे प्रोनाउन की बात करूं, सारी पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो उनके सारे केसेस देख लेते हैं। ये कह दिया मैंने सब्जेक्टिव केस, सेकंड इज ऑब्जेक्टिव केस एंड थर्ड इज पजेसिव केस। ठीक है, प्रोनाउन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन मैंने लास्ट सेशन में ही बताया था, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक, अब इनका पजेसिव एंड ऑब्जेक्टिव केस दोनों देख लेते हैं सारे प्रोनाउन की। अब जो ये है
आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब्जेक्टिव केस में क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इनका यूज़ करके मैं कोई भी किसी भी सेंटेंस में इनका यूज़ मैं सब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकता हूँ इनको। जैसे मैं बोलूँ कि आई गिव अ पेन टू मोहन, तो जो आई है यहाँ पे वो सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव केस आएगा। अगर मैं ये बोलूँ मोहन गिव आई अ पेन, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, तो आई नहीं आएगा, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, तो यहाँ पे आएगा मी, ओके। ऐसे अगर मैं वी के ऑब्जेक्टिव केस की बात करूँ तो ये होता है अस। पजेसिव केस की बात करूँ तो ये हो जाएगा माई, आई का, एंड देन माइन। यू का पजेसिव केस क्या होगा? योर, सॉरी, वी का पजेसिव केस क्या होगा? आवर एंड आवर्स, ठीक। यू के ऑब्जेक्टिव केस की मैं बात करूँ तो ये यू ही रहता है। जैसे नाउन के पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम रहते हैं, ऐसे यू का ऑब्जेक्टिव केस सेम रहता है, लेकिन पजेसिव को हम बोलते हैं योर एंड योर्स, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम एंड पजेसिव केस होगा हिज। शी का होगा हर ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस होगा हर एंड हर्स। इट का होगा इट एंड ऑब्जेक्टिव केस इट एंड पजेसिव केस होगा इट्स। दे का होगा देम ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस होगा देयर एंड देयर्स, ओके। नाउ you can see that in possessive case we have two possessive case generally like our and ours, your and yours। तो जो मतलब आवर है इसमें एस को ऐड कर दिया, योर है इसमें एस को ऐड कर दिया, तो ये भी एक पजेसिव केस हो गया। हर है इसमें हर्स को ऐड कर दिया, देयर है इसमें देयर्स को ऐड कर दिया। क्या ये सब चीज़ें सेम होती हैं? नहीं होती। और एक क्वेश्चन और भी है इससे पहले कि इसमें हमने हिच में जो है एस को ऐड क्यों नहीं किया? ये क्या प्रॉब्लम है? क्या ये सही है या गलत है? पहले इसको देख लेते हैं। बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में हम हिसिंग साउंड को अलाउ नहीं करते। अगर मैं हिज में एस लगा दूं तो ये हो जाएगा हिज, ये हिसिंग साउंड बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये गलत है, इसको हम पजेसिव केस नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसमें एस ऐड कर दिया तो ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, जो कि लैंग्वेज के हिसाब से ठीक नहीं है, गलत है। तो ये चीज़ नहीं होती, ठीक। मतलब हिज का जो पजेसिव केस है वो हिज ही है, हिज नहीं हो सकता, ठीक। अब इनमें डिफरेंस क्या है? पहले इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट मे बी यू कैन टेक इट, देन मे बी आई कैन रिमूव, ओके। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं दिस पेन इज़ माइन एंड नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं दिस इज़ माई पेन, तो दोनों का जो सेंस है वो एक ही बन रहा है, ठीक। दिस पेन इज़ माइन और नेक्स्ट होगा दिस इज़ माई पेन, ठीक। अगर मैं इसकी बात करूं माइन की, तो बेसिकली ये क्या होगा? प्रोनाउन। क्यों? दिस पेन, ये जो पेन है इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है कि दिस पेन इज़ माइन, इसमें ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है एंड एट द सेम टाइम इसका पोजेशन भी हो रहा है कि ये जो पेन है वो मुझसे बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, ठीक। एंड अगर मैं सेकंड की बात करूँ माई की, इसमें बेसिकली क्या है, ये पेन में एक इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है। और मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि जो नाउन या प्रोनाउन में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करे या उसकी विशेषता बताई, देन वी कैन कॉल इट एडजेक्टिव, ओके। तो जो माई है यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, ठीक। क्योंकि पेन में एक डिटेल ऐड कर रहा है, पेन मेरा पेन, इसका मतलब इसमें एक इन्फॉर्मेशन एडिड है, ठीक है। अगर इन्फॉर्मेशन एडिड है मतलब अगर ये मैं ये कहूँ मेरा पेन, तो इसका मतलब ये है कि कोई किसी दूसरे पेन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पेन की बात कर रहा हूँ जो मेरा है। इसका मतलब इस पेन में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एडिड है, वो किसके द्वारा है? माई के द्वारा। तो माई क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। लेकिन मॉडर्न ग्रामर में हम इसको डेटरमिनर भी बोल सकते हैं। डेटरमिनर बेसिकली अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव है
और जो डिटरमिनर है इसका जो मतलब है, इसका जो मीनिंग है वो इसमें इसके नाम में ही छिपा हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं टू डिटरमाइन। ठीक, अब ये डिटरमाइन किसको करता है? नाउन को। ये नाउन को डिटरमाइन करेगा। तो अगर मैं ये बोलूँ पेन, ये जो पेन है वो मेरा है, तो पेन है इसको ये डिटरमाइन कर रहा है कि ये मेरा है। अगर बहुत सारे पेन हैं तो मैं स्पेसिफिकली उस पेन को रेफ़र कर रहा हूँ जो मेरा है। ठीक, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिटरमिनर। ठीक, माई को। ठीक है, और यहाँ पे जो माइन है वो हो जाएगा प्रोनाउन। ये किसी नाउन या प्रोनाउन में कोई डिटेल तो ऐड नहीं कर रहा है। उसके अलावा ये पेन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एंड उसका पोजेशन बता रहा है कि मेरा है। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। अब ये पोजेशन का सेंस हो रहा है तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक, एंड इसको बोलेंगे हम पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसमें पोजेशन का सेंस शो हो रहा है। क्लियर? तो माई और माइन में क्या डिफरेंस है, योर एंड योर्स में क्या डिफरेंस है? योर एक डिटरमिनर है और वी कैन कॉल इट एन एडजेक्टिव, एंड जो योर्स है वो एक प्रोनाउन है। ऐसे ही आवर, आवर्स, आवर एक डिटरमिनर है और एडजेक्टिव है, और आवर्स जो है एक प्रोनाउन है। ऐसे ही हो जाएगा आपका हर, हर्स, देयर, देयर्स। ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो भी मैंने एक टेबल बनाई थी उसमें सबसे पहले लिखा था आई, वी, एंड देन यू, एंड देन ही, शी, इट एंड दे। बेसिकली प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, तो पर्सन हो सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक, तो जो स्पीकर होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मतलब आई और वी जो हो जाएगा वो फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। और जो लिसनर होता है, मतलब जिसको स्पीकर इंडिकेट करता है वो हो जाएगा सेकंड पर्सन। एंड जो नॉन एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक, तो मतलब फर्स्ट पर्सन में आई, वी आ जाएगा, सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा, एंड थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे। ठीक है, now moving to the next topic in person noun, we can discuss about like when we should use he and then when we should use she, it and they। तो नाउन का एक टॉपिक था नाउन जेंडर। आई थिंक मैंने ये कवर नहीं किया है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। जेंडर बेसिकली ये जेंडर को डिनोट करता है किसी भी नाउन की। ये 4 टाइप का होगा। पहला हो सकता है मैस्कुलिन, ठीक, सेकंड हो सकता है फेमिनिन, थर्ड कॉमन, एंड फोर्थ इज न्यूटर। मैस्कुलिन का मतलब मेल, फेमिनिन का मतलब फीमेल, कॉमन का मतलब जिसका जेंडर हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं या कर पाएँ। तो जैसे अगर मैं बोलूँ एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो एम्प्लॉय कुड बी मेल और फीमेल। तो एम्प्लॉय जो है उसका जेंडर होगा कॉमन होगा। जैसे डॉक्टर, अगर मैं डॉक्टर की बात करूं कि दिल्ली में एक डॉक्टर है जो यहाँ रहता है और अच्छी सर्जरी करता है, तो डॉक्टर से जो सेंस आ रहा है वो मेल और फीमेल दोनों का ही आ सकता है। मतलब जो डॉक्टर है वो कुछ भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा कॉमन जेंडर। न्यूटर जेंडर उसको कहते हैं जिसमें हम जेंडर डिटरमाइन नहीं कर पाएँ। जैसे मतलब जिसका कोई जेंडर नहीं हो, जैसे टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, इनका कोई जेंडर होता है, नहीं होता, तो हम इसको रखते हैं न्यूटर जेंडर में। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ही जो है वो मैस्कुलिन को रिप्रेजेंट करता है, शी जो है फेमिनिन को, इट कॉमन एंड न्यूटर को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, हाँ, और दे जो है, दे बेसिकली प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल फॉर्म का मतलब जैसे जो मैस्कुलिन है, मतलब जो मेल है वो कई सारे मेल भी हो सकते हैं, जैसे 2 लड़के हो सकते हैं, 3 लड़के हो सकते हैं, या फिर उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो जो प्लूरल फॉर्म है इसकी वो दे से रिप्रेजेंट होती है। मतलब मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन की जो प्लूरल फॉर्म है वो दे से रिप्रेजेंट हो सकती है। ऐसे ही फेमिनिन की जो प्लूरल फॉर्म है वो दे से रिप्रेजेंट हो सकती है। और ये जो इनकी जो प्लूरल फॉर्म है वो भी दे से रिप्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो प्लूरल फॉर्म है
इनमें से किसी भी जेंडर की, वो दे से रिप्रेजेंट हो सकती है। नाउ टॉकिंग अबाउट आई, वी, यू, ये कि जेंडर स्पेसिफिक होते हैं? नहीं। अगर कोई फीमेल बात करती है तो वो आई यूज़ कर सकती है, एंड अगर कोई मेल बात करता है तो वो आई यूज़ कर सकता है। एंड सिमिलरली वी को भी कोई फीमेल जो है अगर किसी ग्रुप को इंडिकेट करते हैं जिसमें आई भी इन्वॉल्व होता है तो हम उसको वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही मेल की अगर बात करें तो भी वो वी से रिप्रेजेंट हो सकता है, मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। ऐसे ही यू की मैं बात करूं तो ये भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता। मैं ये कह सकता हूं जैसे आई टीच यू, ठीक, यहाँ पे मेल है या फीमेल है, ये कुछ भी हो सकता है, तो इसमें यू ही आएगा। ऐसा नहीं कि अगर फीमेल है तो मैं कुछ और लिखूँगा या मेल है तो मैं कुछ और लिखूँगा। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।